नमस्कार। पॉलिटी में स्थानीय स्वशासन पढ़ रहे थे। स्थानीय स्वशासन को जब ग्रामीण स्तर पर पढ़ा जाता है तो पंचायती राज पढ़ते हैं, और जब स्थानीय स्वशासन को शहरी स्तर पर पढ़ा जाता है तो नगर पालिका के नाम से जानते हैं। नगर पालिका की शुरुआत करेंगे हम, लेकिन इससे पहले पंचायती राज के दो अनुच्छेद रह गए थे, उनको पढ़ते हैं। अनुच्छेद 243 एन और 243 ओ। अनुच्छेद 243 एन बात करता है, जब 73वां संविधान संशोधन लागू हुआ तो पंचायती राज को अपनाना सभी राज्यों के लिए बाध्यकारी हो गया। लेकिन कुछ राज्य ऐसे थे जिन्होंने इस अधिनियम के लागू होने से पहले ही पंचायती राज को अपने यहाँ अपनाया हुआ था। तो जो पंचायती राज से संबंधित उन्होंने कानून बनाए हुए थे, अगर उस कानून के कुछ उपबंध इस 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के उपबंध से असंगत है, मिसमैच करते हैं, तो उसके लिए ये प्रावधान किया गया कि 1 साल के अंदर अंदर राज्य सरकारें ऐसे प्रावधानों को हटा लें, अन्यथा 1 साल के बाद ये अपने आप ही निष्प्रभावी हो जाएंगे और इनकी जगह ले लेगा 73वां संविधान संशोधन या 74वां संविधान संशोधन। ऐसे ही जिन राज्यों में पंचायतें पहले से गठित की गई थी, तो पंचायतों का जो कार्यकाल जब तक पूर्ण नहीं हो जाता तब तक उन्हें विघटन नहीं किया जाएगा। और कोई राज्य सरकार चाहती है कि हम जो वर्तमान पंचायतें हैं इनको भंग करके जो 73वें संविधान संशोधन के द्वारा व्यवस्था बनाई गई है उसके आधार पर लागू करे, तो कर सकते हैं। तो अनुच्छेद 243 एन, इसको पढ़ते हैं। हेडिंग लगाएंगे 243 एन। आर्टिकल 243 एन, अनुच्छेद 243 एन क्या कह रहा है कि पहले से विद्यमान कानून और पंचायतें जारी रहेंगी। कहने का मतलब क्या है इसका? ये बात कर रहा है जो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम बन गया जब, तो इसने भारत के प्रत्येक राज्य को बाध्यकारी कर दिया अपने यहां पंचायती राज स्थापित करने के लिए। ये समझना बात को, सभी राज्यों के लिए इसने बाध्यकारी कर दिया। लेकिन कुछ राज्य ऐसे थे कि जब ये 73वां संविधान संशोधन नहीं आया था, अधिनियम नहीं बना था, उससे पहले से ही अपने यहां उन्होंने पंचायती राज व्यवस्था लागू की हुई थी। तो जब पंचायती राज व्यवस्था राज्यों ने लागू की हुई थी तो इनके लिए कुछ कानून बनाए होंगे, कानून के आधार पे तो पंचायती व्यवस्था चलाई होगी अपने यहां। अब यहां ये बात समझने की है, ये अनुच्छेद ये कह रहा है कि जो 73वें संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज से संबंधित कानून बनाए गए हैं, यदि इन कानूनों से जो पूर्व में कोई कानून विद्यमान है किसी राज्य में पंचायती राज को लेकर, वो अगर असंगत हो रहे हैं तो क्या किया जा सकता है? तो ऐसी स्थिति में राज्य सरकारें, जिस राज्य के प्रावधान हैं, या कोई सक्षम प्राधिकारी द्वारा उन कानूनों को बदल दिया जाए। ठीक है, अगर कोई राज्य ऐसा नहीं करता है तो 1 वर्ष तक संविधान 73वें संविधान संशोधन जो लागू हुआ था, ये 23 अप्रैल 1993 से लागू हुआ था पंचायती राज। तो 23 अप्रैल से लेकर 23 अप्रैल 1994 तक जो राज्यों ने अपने यहाँ पंचायतों से संबंधित कानून बनाए हुए थे वो ही चलते रहेंगे। लेकिन जैसे ही 1 वर्ष पूरा होगा,
राज्यों के द्वारा बनाए गए कानून अपने आप ही समाप्त हो जाएंगे और उनका स्थान ले लेंगे 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के प्रावधान। कहने का मतलब ये है। तो इसमें ये याद रखना, ये समझ लेना कि यहाँ राज्यों को मौका दिया गया है कि जो प्रावधान 73वें संविधान संशोधन से मिसमैच होते हैं, असंगत होते हैं, उन्हें या तो बदल लो, वरना 1 वर्ष बाद जो है वो बदलने जाएंगे। तो इन कानूनों की बात की जा रही है। उसके बाद पंचायतों के बारे में क्या कहा गया है? पंचायतों के बारे में कहा गया है कि 73वें संविधान संशोधन के लागू होने से पूर्व जिन राज्यों में पंचायतें गठित की जा चुकी हैं तो वो अपना कार्यकाल पूर्ण करेंगी, कार्यकाल पूर्ण करेंगी। और किन आधारों पर करेंगी? जो उस समय कानून उनके लिए बनाए गए थे उन्हीं आधारों पर करेगी। लेकिन इससे पहले भी अगर कोई राज्य ये चाहता है कि हमने अपने यहाँ जो पंचायतें अपने कानून के आधार पर गठित की थी उनका विघटन करके जो 73वां संविधान संशोधन के द्वारा नई पंचायती की जो व्यवस्था हुई है उसे अपनाएंगे हम, तो वो अपना सकता है। और अगर वो चाहता है कि जब तक इनका कार्यकाल, पुरानी पंचायतों का कार्यकाल पूर्ण नहीं हो जाता है तब तक हम नई व्यवस्था को नहीं अपनाएंगे, तो ये भी संभव है। ठीक है, तो कार्यकाल पूर्ण कर लेंगी वो अपना। अनुच्छेद 243N कंप्लीट हो जाता है हमारा। उसके बाद अनुच्छेद 243O ये कह रहा है पंचायतों के निर्वाचन से संबंधित कोई भी मामला न्यायालय में चुनौती योग्य नहीं होगा। योग्य नहीं होगा इसका मतलब यह है कि पंचायतों के निर्वाचन से संबंधित अगर कोई विवाद उठता है तो उसे न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। इसमें क्या क्या व्यवस्था है? इसमें व्यवस्था है कि निर्वाचन क्षेत्र, इसमें क्या कहा गया है? निर्वाचन क्षेत्र तथा पंचायतों के निर्वाचन क्षेत्र के आवंटन, निर्वाचन क्षेत्रों के आवंटन से संबंधित कोई भी विवाद न्यायालय में नहीं ले जाया जाएगा। और क्या कहता है? और कहता है कि पंचायतों के चुनावों से संबंधित नियम राज्य सरकार द्वारा तय होंगे और ऐसे नियमों को, राज्य ने जो नियम निर्धारित किए हैं, ऐसे नियमों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जाएगी। तो ये हमारा अनुच्छेद 243O कंप्लीट। तो अब हम कह सकते हैं कि पंचायती राज हमारा पूरा हुआ। अब नगर पालिका पढ़ते हैं। नगर पालिका स्थानीय स्वशासन का ही एक भाग है और जैसे जैसे व्यवस्था हमने कहाँ पढ़ी है? पंचायती राज में पढ़ी है, वही प्रावधान लगभग नगर पालिका के हैं। नगर पालिका, नगर पालिका का मतलब क्या है? नगर पालिका का मतलब है कि शहरी स्तर पर स्थानीय स्वशासन, स्थानीय स्वशासन का गठन करना नगर पालिका कहला रहा है। जब हम
पंचायती राज पढ़ रहे थे तो ग्रामीण स्तर पर स्थानीय स्वशासन का गठन पंचायती राज कहलाता है। इसकी जो व्यवस्था की गई है नगर पालिका की, ये 74वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा इसे संवैधानिकता दी गई है। और जब इसे संवैधानिकता दे दी गई तो ये राज्यों के लिए बाध्यकारी हो गया। अब राज्य अपने यहां इसको स्थापित करेंगे ही करेंगे। और इसका काम क्या है? इसका काम है शहरी विकास। इसका काम यही तो है, शहरी विकास। काम इसका शहर का विकास करना। 74वें संविधान संशोधन के द्वारा संवैधानिकता जो नगर पालिका को दी गई है, इसके लिए संविधान में भाग 9A जोड़ा गया। और जो अनुच्छेद हैं वो 243P से लेकर 243ZG तक इसकी व्यवस्था की गई है। नगर पालिका के जो प्रावधान हैं, नगर पालिका के प्रावधान या नगर पालिका को जो कर्तव्य कार्य दिए गए हैं, उनके लिए अनुसूची 12 को पढ़ा जाता है। अनुसूची 12 जोड़ी गई है और अनुसूची 12 में 18 विषय इसको दिए गए हैं। तो ये संवैधानिकता हो गई इसकी। नगर पालिका को जब लागू किया गया है, जो 74वां संविधान संशोधन जो प्रभाव में आया, वो 1 जून 1993 से आया। मतलब 1 जून 1993 से ये भारत में प्रभावी हुआ, लागू हुआ। और जब हम पंचायती राज को पढ़ते हैं, 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा पंचायती राज का गठन किया गया और वो प्रभावी होता है देश में 23 अप्रैल 1993 को। और जब हम नगर पालिका को पढ़ते हैं तो 74वें संविधान संशोधन के द्वारा नगर पालिका का गठन किया गया देश में, और ये प्रभावी होता है 1 जून 1993। तो पंचायती राज के लिए 13 अप्रैल और इसके लिए 1 जून पर पढ़ा जाएगा 1993, है ना। तो ये तो इसकी स्थिति हो गई क्या? ये इसकी स्थिति हो गई संवैधानिक स्थिति। इसका अगर जो हम ऐतिहासिक पृष्ठभूमि समझें तो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में ये कहा जा सकता है कि जो नगर पालिका की व्यवस्था है प्राचीन भारत के लिए मैगस्थनीज लिखता है कि जो शहरी स्तर पे स्वशासन की नींव भारत में डली है वो 3 ईस्वी पूर्व देखी जा सकती है। और जब हम इंडस सिविलाइजेशन पढ़ते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी और इन्होंने अपने यहाँ अपने को बहुत व्यवस्थित ढंग से स्थापित किया था। तो इंडस सिविलाइजेशन या सिंधु घाटी सभ्यता भी नगर पालिका का एक अच्छा उदाहरण समझा जा सकता है। मैगस्थनीज को पढ़ते हैं तो प्राचीन भारत के संदर्भ में जो मैगस्थनीज लिखता है वो कहता है कि 3 ईस्वी पूर्व भारत में जो नगरीय व्यवस्था थी वो सुव्यवस्थित थी। उसके बाद अगर आधुनिक भारत में आते हैं तो भारत में पहली बार 1687 ईस्वी में मद्रास में नगरीय स्वशासन स्थापित किया गया। उसके बाद बम्बई और कलकत्ता में 1726 में, और पूर्ण रूप से बम्बई और कलकत्ता में 1840 और 1850 में स्थापित कर दिया गया। फिर लॉर्ड मेयो ने रिपन ने प्रयास किए, 1919 का अधिनियम सुधार, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, 1935 का अधिनियम। फिर उसके बाद स्वतंत्र भारत में प्रयास किए गए, राजीव गांधी ने प्रयास किए और 74वें संविधान संशोधन के द्वारा संवैधानिकता दे दी गई। वर्तमान में 3 स्तरीय नगर पालिका पढ़ी जाती है। तो अगर हम प्राचीन बात करते हैं तो प्राचीन क्या बात करते हैं? प्राचीन भारत में मैगस्थनीज लिखता है। उसके बाद जो अंग्रेजों ने प्रयास किया सबसे पहले वो मद्रास में
1687। सबसे पहले कोशिश कहाँ की गई? मद्रास में 1687 में। नगरीय स्वशासन के प्रयास, उसके बाद 1726 में बंबई और कलकत्ता में प्रयास किए गए और पूर्णता इन्हें मिली 1840 में और 1850 में। ये प्रेसिडेंसी थी ना अंग्रेजों की, तो उन्होंने अपने हिसाब से इनको गठित किया, तो यहाँ पे आ गया था। फिर देश में कैसे आया? 74वें संविधान संशोधन के द्वारा आया। कौन कौन से अनुच्छेद पढ़े जाते हैं? तो 243 पी से लेकर 243 जेड जी तक इसके प्रावधान हैं। शेड्यूल 12 को पढ़ा जाता है, अनुसूची 12 को पढ़ा जाता है। इसके लिए भाग 9A जोड़ा गया और संवैधानिकता दे दी गई। 3 स्तरों पर संवैधानिकता दी गई, उसको देखते हैं। नगर पालिका को 3 स्तर पर विभक्त किया गया, या 3 स्तर पर इसका गठन किया गया। सबसे पहला जो स्तर है, सबसे बड़ा स्तर, उसे नगर निगम। नगर निगम महानगरों के लिए या बड़े शहरों के लिए, या महानगरों के लिए, और इसकी आबादी लगभग जो है 5 लाख से जहां अधिक है। कहीं 3 लाख मिल सकता है तुम्हें, कहीं 5 मिलेगा, कहीं 10 लाख। महानगर के लिए तो 10 लाख आबादी होती है। एक से ज़्यादा जिले जिसमें आते हों, पढ़ेंगे आगे उसके बारे में। तो 5 लाख से अधिक आबादी वाले बड़े शहर आ जाते हैं, उनके लिए नगर निगम की व्यवस्था की जाती है। नगर निगम का जो अध्यक्ष है वो मेयर या महापौर, और अलग अलग नाम जो है, अलग अलग नाम हो सकते हैं, है ना ये। लेकिन इसको जो है मेयर और महापौर कहेंगे। किसी राज्य में कुछ है, कहीं पर कुछ है, कहीं पर कुछ है। उसके बाद जो मध्यवर्ती स्तर है, उसमें नगर पालिका या नगर परिषद इसको कहा जाएगा, और ये छोटे छोटे शहरों के लिए है। छोटे शहर, और छोटे शहर कौन से? छोटे शहर तो यहां लिखेंगे। छोटे शहर में आबादी को आधार बनाया गया है। इसमें 20,000 से लेकर 5 लाख तक की जिनमें आबादी है, उसमें नगर पालिका या नगर परिषद का गठन किया जाएगा। इसमें एक बात ध्यान रखना। क्या बात ध्यान रखना? इसमें एक बात क्या ध्यान रखेंगे? इसमें याद रखना कि भाई कहीं 3 लाख भी हो सकता है, 20,000 से 3 लाख। ठीक है। अध्यक्ष की अगर बात करते हैं, तो जो अध्यक्ष होगा नगर पालिका का, ये नगर परिषद अध्यक्ष कहलाएगा। और इसका जो तीसरा स्तर है, वो कहलाएगा नगर पंचायत। नगर पंचायत, नगर पंचायत वो क्षेत्र हैं जो ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों में बदल गए हैं। संक्रमित क्षेत्र, संक्रमित क्षेत्र
यानी जो ग्राम से अभी शहर में तब्दील हो गए हैं, और इनकी जो आबादी है वो कितनी हो सकती है, वो 20,000 तक हो सकती है। 10,000 से 20,000 तक जो आबादी है उन क्षेत्रों में नगर पंचायत का गठन होगा। और जो अध्यक्ष हैं ये चेयरमैन कहलाएंगे। तो जो नगर पालिका है 3 स्तर पे गठन है, पंचायती राज का भी 3 स्तर पर था, जिला स्तर पर था, ब्लॉक पर था और ग्रामीण स्तर पर। ऐसे यहाँ है, यहाँ नगर निगम है, यहाँ नगर परिषद है, नगर पालिका है, और यहाँ नगर पंचायत है। नगर पंचायत किन क्षेत्रों को में स्थापित होगी, जो क्षेत्र अभी ग्रामीण से शहरी बन गए हैं। आबादी 10,000 से लेकर 20,000 तक है। उसके बाद जो नगर परिषद है वो 20,000 से लेकर 3 लाख या 5 लाख तक की आबादी वाले क्षेत्र, छोटे शहर, उसमें नगर परिषद या नगर पालिका गठन होगा। जो बड़े महानगर हैं वहाँ नगर निगम का गठन किया जाएगा। ये महानगर हैं और 5 लाख से अधिक आबादी वाले क्षेत्र हैं। इसमें ये याद रखना कि राज्यपाल के द्वारा जिन क्षेत्रों को औद्योगिक नगर घोषित कर दिया गया है वहाँ नगर पालिका का गठन नहीं होगा, क्योंकि नगर पालिका के सभी कार्य वो औद्योगिक क्षेत्र जिसे दिया गया है या जिसके अंडर में वो गया है, या जो औद्योगिक इकाई वहाँ पे काम कर रही है वो ही वहाँ विकास कार्य करती है। जैसे टाटा नगर है और भी जो है औद्योगिक नगर हैं, सारे विकास यही करते हैं। तो इसमें क्या लिखेंगे, इसमें हम लिखेंगे कि राज्यपाल द्वारा घोषित औद्योगिक नगरों में राज्यपाल द्वारा घोषित औद्योगिक नगरों में नगर पालिका का गठन नहीं होगा। तो ये नगर पालिका का क्या था, ये नगर पालिका का परिचय, और इसमें आगे पढ़ेंगे कल। ठीक है, नमस्कार।